चौथा अपराध क्या है? अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था किसको कहते हैं? बिना नहाए धोए जाना, या फिर माताओं का जो मासिक धर्म है उसमें, या फिर मद्य मदिरा पान करके और भक्ष अभक्ष सेवन करके, किसी के साथ बुरा करके, किसी को कष्ट दे करके मंदिर जाना, ये सब अपराध है। मैंने एक बार एक बात कही थी, बताई थी। एक बार राधारमण जी दर्शन करने गए तो वहां एक मैया बगल में खड़ी। सो मैंने मैया से ऐसी पूछ ली, मैंने मैया नहा के आई हो? है, मैं तो ना नहा के आई। मैंने कि आप मंगला दर्शन करने आई हो, नहा के नहीं आई? सुबह 4 बजे दर्शन करने आई, बिना नहाए चली आई? तो मैया बोली, ठाकुर कौन सा नहाए हो अभी? ये भी तो नहावे जावे को, ये तो उठते ही दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, अब स्नान करने जाएंगे। जब ठाकुर ही ना नहाया तो हम कैसे नहा के आए? पर ये ब्रज की मैया थी, उनकी भावना अलग है। आपको पता है, हमने नासिक में 1 महीना कथा की। वहां हमारा नियम क्या था? श्री गोदावरी जी में 3 बार स्नान करने जाते थे, पर सुबह सुबह का जो स्नान 5 बजे होता था, उससे पहले गुरुदेव वहां के महाराज जी की आज्ञा थी कि पहले अपने कमरे के बाथरूम में स्नान करो। तो मतलब हम 3:30 बजे उठ के पहले बाथरूम में स्नान करते, फिर स्नान करके तिलक स्वरूप लगा के फिर गोदावरी नहाने जाते। क्यों? बोले कोई स्विमिंग पूल थोड़ा ही है, कोई ये सामान्य सरोवर थोड़ा ही है, साक्षात गोदावरी जी हैं, चलता हुआ मंदिर है, आप बिना नहाए धोए कैसे जा सकते हो? तो जो लोग बिना नहाए गंगा जी स्नान करने चले जाते हैं, यमुना जी, वो उल्टा पाप धो के नहीं, पाप करके आ जाते हैं। बिना नहाए नहीं जाना है, स्नान करके जाना है। चाहे आप हरिद्वार जाओ, चाहे आप प्रयागराज जाओ, आप जितने भी बजे स्नान करने जाइए तीर्थ नदियों में, पहले आप कक्ष में नहाइए, नए वस्त्र पहन के, तिलक लगा के फिर वहां नहाने जाओ, क्योंकि वह भी एक मंदिर है। तो मंदिरों में अपवित्र अवस्था में जाना, अशुद्ध अवस्था में जाना, यह भी एक अपराध है।